बनाते जाइएगा। एक बार पुणे में रिवाइज करा रहा हूँ, सबका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। तो देखिएगा, सबसे पहले आपके सामने एक कथन दे रखा है, मैं कथन लिखूंगा 3 और उसके बाद उनके निष्कर्ष भी दे रखे हैं, तो आपको यहाँ निष्कर्ष भी लिखूंगा, ठीक है। तो पहला कथन दे रखा है, सभी पुस्तक कागज है, सभी पुस्तक कागज है। पहला कथन है सभी पुस्तक कागज है। सेकंड कथन आपको दे रखा है, सभी कागज कलम है, सभी कागज कलम है। सभी कागज क्या है? पुस्तक है, सभी पुस्तक कागज है। फिर दे रखा सभी कागज कलम है। और तीसरा आपको निष्कर्ष दे रखा है, वो दे रखा सभी कलम वस्तु है, सभी कलम वस्तु है। साथियों, एग्जाम में इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आता है तो कैसे हल करेंगे? सबसे पहले आपको कथन के अकॉर्डिंग वेन आरेख बनाना पड़ेगा, फिर आपको निष्कर्ष के अकॉर्डिंग सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। तो निष्कर्ष क्या क्या दे रखा है वो यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ, आप कॉपी कर लीजिएगा। पहला जो निष्कर्ष दे रखा है वो दे रखा है सभी पुस्तक, पहला निष्कर्ष दे रखा है सभी वस्तु पुस्तक है, सभी वस्तु पुस्तक है। ये पहला निष्कर्ष आपको दे रखा है। दूसरा दे रखा है सभी पुस्तक कलम है, सभी पुस्तक कलम है। दूसरा निष्कर्ष दे रखा है। तीसरा निष्कर्ष आपको दे रखा है सभी कलम पुस्तक है, सभी कलम पुस्तक है। और चौथा निष्कर्ष आपको दे रखा है, वो दे रखा है सभी पुस्तक वस्तु है, सभी पुस्तक वस्तु है। ये देखिएगा, आपके सामने 4 निष्कर्ष लिख दिए, 3 कथन और 4 निष्कर्ष लिखे हुए। ऑप्शन क्या दे रखा है? ऑप्शन पे अपन बाद में फोकस कर लेंगे, पहले इसका वेन आरेख बना लेते हैं, फिर ऑप्शन पे फोकस करेंगे। देखिए बच्चों, वेन आरेख, पहला नंबर यहाँ पुस्तक आ रहा है और दूसरा नंबर यहाँ पर कागज आ रहा है। तो आपको याद रखना, जब भी सभी और सभी वाला नजर आता है, इसका मतलब आपको ट्रिक याद रखना पड़ेगा सह परिवार, यानी ये जो रिलेशन चलेगा सह परिवार वाला चलेगा। कौन सा चलेगा? सह परिवार, यानी वेन आरेख इसका बनेगा एक के ऊपर दूसरा बनेगा। जैसे पहला आ रहा पुस्तक, तो ये बना दिया मैंने पुस्तक। ये देखिए बच्चों, यहां लिखा मैंने पुस्तक, सभी पुस्तक क्या अपने पास में? कागज है, तो इसके ऊपर बिठाएंगे अपन कागज को। सभी पुस्तक क्या अपने पास में? कागज है। अब देखिए आगे देखो, सभी कागज, यहाँ पर 2 कागज था, यहाँ पर दूसरे नंबर पे कागज बिठाओ। सभी कागज क्या है अपने पास में? कलम है। तो कागज के ऊपर किसको बनाएंगे अपन? कलम को बनाएंगे। कागज के ऊपर किसको बनाएंगे? कलम को, क्योंकि कलम यहाँ पर तीसरा वस्तु आ रहा है। अब देखिए, कलम वापस नजर आ रहेगा, तो यहाँ पर 3 नंबर और कलम का 3 नंबर, 4 नंबर किसका हो जाएगा? वस्तु का। तो देखिए, आपको दे रखा सभी कलम वस्तु है, तो कलम के ऊपर किसको बैठाएंगे अपन? वस्तु को बैठाएंगे। किसको बैठाएंगे? वस्तु को बैठाएंगे। अब ध्यान रखिएगा, इस निष्कर्ष कैसे निकालेंगे। अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो सभी में कथन निष्कर्ष निकलेगा, नीचे से ऊपर जाने पर सभी में निष्कर्ष निकलेगा, और ऊपर से नीचे आने पर कुछ में निकलेगा। ये आप सदैव याद रखें, ऊपर से नीचे आने पर किस में निकलेगा? कुछ में, और नीचे ऊपर जाएंगे तो सभी में। देखिए पहला पढ़ते हैं, सभी वस्तु पुस्तक है क्या? इधर देखो, सभी वस्तु, ये रही वस्तु, यह रही, और पुस्तक ये रहा। ऊपर से नीचे आएंगे तो किस में निकलेगा? कुछ में निकलेगा। किस में निकलेगा? कुछ में। और यहाँ क्या दे रखा है? सभी दे रखा है, तो आप इसको काट दो। बोले यार पहला कैंसिल आउट हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, क्योंकि ऊपर से नीचे आने पर कुछ में है निष्कर्ष निकलेगा, ध्यान रखिए। दूसरा इधर देखो, सभी पुस्तक कलम है क्या? इधर देखो, नीचे से ऊपर जा रहा है, नीचे से ऊपर जा रहा है, किस में निकलेगा? सभी में निकलेगा। तो यानी दूसरा यहाँ पर क्या हो जाएगा? दूसरा यहाँ पर राइट हो जाएगा, क्योंकि अगर आप नीचे से ऊपर जाओगे तो सभी में निष्कर्ष निकाल सकते हैं, लेकिन ऊपर से नीचे आएंगे तो कुछ में निकलेगा। ध्यान रखना बच्चों। चलिए तीसरा पढ़ते, सभी कलम पुस्तक है क्या? सभी कलम पुस्तक है क्या? नहीं है ना। कुछ कलम पुस्तक है तो राइट होता, लेकिन सभी कलम पुस्तक नहीं हो सकती हैं, इसलिए इसको भी क्या करेंगे अपन? काट देंगे। चलिए बच्चों आगे बढ़ जाते हैं। सभी पुस्तक वस्तु है क्या? सभी पुस्तक वस्तु है क्या? बिल्कुल होगा। यहां से अपन ऊपर चलेंगे, बिल्कुल होगा, 100% होगा। तो इसका कौन सा राइट हो रहा है? निष्कर्ष दूसरा और निष्कर्ष चौथा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। अब बच्चों ऑप्शन पे पढ़ लेते। ऑप्शन क्या क्या दे रखा सीट में? पहला ऑप्शन दे रखा, देखिए सेकंड व थर्ड। दूसरा ऑप्शन दे रखा आपके सामने फर्स्ट वे
थर्ड, सॉरी फर्स्ट और सेकंड। तीसरा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है फर्स्ट व थर्ड। चौथा ऑप्शन आपके सामने दे रखा है सेकंड व फोर्थ। और पांचवा ऑप्शन दे रखा है इनमें से कोई नहीं। बताओ आंसर क्या बैठेगा? आंसर क्या बैठेगा यहाँ पर? दूसरा और चौथा। इसका मतलब निष्कर्ष 2 और निष्कर्ष 4 उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो आपको यहाँ पर कौन सा ऑप्शन राइट करना पड़ेगा? आपको यहाँ पर डी ऑप्शन राइट करना पड़ेगा। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? कॉपी कर लीजिएगा। हाँ आ गया, यही आंसर है। तो आगे बढ़ जाओ, अब रेगुलर बढ़ जाओ आगे। ये आया था आपका आंसर सेकंड और फोर्थ आ रहा है सर। हाँ तो सेकंड और फोर्थ है, तो क्या मैंने कौन सा थर्ड और फोर्थ किया? नहीं नहीं, हाँ ये आ रहा ना। आगे बढ़ जाओ रेगुलर। नेक्स्ट का निकालो आंसर क्या आ रहा है। चलिए हाँ भैया, नेक्स्ट है कथन नंबर फर्स्ट। अगला प्रश्न है कथन नंबर फर्स्ट। सभी अध्याय गणित है। सभी अध्याय गणित है। सभी अध्याय क्या है अपने पास में? गणित है। सेकेंड नंबर, कुछ अध्याय तर्क है। कुछ अध्याय तर्क है। कुछ अध्याय अपने पास में क्या है? तर्क है। तीसरा नंबर, सभी प्रश्न अध्याय है। सभी प्रश्न अध्याय है। सभी प्रश्न अध्याय है। चलिए इसके निष्कर्ष पे चलते हैं अपन। इसके निष्कर्ष क्या क्या दे रखे हैं? निष्कर्ष फर्स्ट दे रखा है कुछ गणित प्रश्न है। क्या? कुछ गणित प्रश्न है। ये पहला निष्कर्ष आपको दे रखा है। दूसरा निष्कर्ष आपको दे रखा है कुछ अध्याय प्रश्न है। क्या? कुछ अध्याय प्रश्न है। क्या? तीसरा निष्कर्ष आपको दे रखा है कुछ प्रश्न गणित है। क्या? कुछ प्रश्न गणित है। क्या? और चौथा आपको दे रखा है कुछ गणित अध्याय है। कुछ गणित अध्याय है। चलिए आप इसका वेन आरेख बनाओ और आप रिजल्ट निकाल लीजिएगा। रिजल्ट में आपके सामने लिख रहा हूं। पहला ऑप्शन आपको किसको राइट करना होगा? इधर देखिए, ए ऑप्शन आपको राइट करना होगा जब केवल फर्स्ट और थर्ड निकलता है। बी ऑप्शन आपको राइट करना होगा जब केवल फर्स्ट सेकेंड व फोर्थ निकलता है। सी ऑप्शन को राइट करना होगा जब केवल थर्ड व फोर्थ निकलता है। डी ऑप्शन को राइट करना होगा सभी निकलते हैं। सभी निकलते हैं। और ई ऑप्शन को राइट करना होगा इनमें से कोई नहीं। 5 ऑप्शन आपके सामने मैंने रखे हैं। जिन स्टूडेंट को इस प्रश्न का आंसर आ रहा है आप जल्दी से बताइए आंसर क्या रहेगा। पता नहीं क्या हो रहा है, सेटिंग सेट नहीं हो रही है। एक वाला पार्ट कम ही दिख रहा, उधर कमेंट कर रहे दिख ही नहीं रहा सर, उसमें कोई मिस्टेक आ रही है। ऊपर लगी हुई खोपड़ी ऊपर, उस मिस्टेक आ रही है आज। इधर देखो बच्चों, सभी अध्याय गणित है पहला नंबर। दूसरा कथन आपको दे रखा कुछ अध्याय तर्क है। तीसरा सभी प्रश्न अध्याय हैं। और आपको निष्कर्ष दे रखा। हाँ आंसर बताओ क्या क्या आ रहा आपके? आपके नहीं आ रहा, आपके भैया? सर कुछ प्रश्न अध्याय नहीं, थर्ड कथन दे रखा है। कुछ प्रश्न अध्याय कुछ दे रखा है। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर देखो बच्चों थोड़ा मिस्टेक हो गई, यहाँ कुछ कर लेना है ना। कुछ प्रश्न अध्याय, बाकी तो सारे सही लिखे हुए ना, चेक कर लेना। चलो बताओ आंसर निकालो क्या आएगा। हाँ कालू राम जी, सभी निकलते। आपके आपके सभी निकलते हैं। थोड़ा कंफ्यूजन है। इधर देखो पहले डायग्राम बना लेते हैं। सभी यहाँ नजर आ रहा है। सभी अध्याय क्या अपने पास में? गणित है। इधर देखो एक सिंपल डायग्राम बनाते। ये लिखा मैंने अध्याय, और सभी अध्याय क्या अपने पास में? गणित। ये लिखा मैंने गणित। देखो आप इसके नीचे 1 लगा दो और इसके नीचे 2 लगा दो,
तो पहला नंबर अध्याय, पहला डायग्राम अध्याय का होगा और इसके ऊपर बैठेगा गणितीय। अब देखो यहाँ दे रखा कुछ अध्याय क्या है अपने पास में, तर्क है। तो देखो अध्याय है और अध्याय के साथ तीसरा मिल रहा है तर्क, तो ये तर्क का ऐसे बनेगा। कुछ कुछ का डायग्राम चेन सर्किल बनेगा और सभी सभी का एक के ऊपर एक बैठेगा। अब देखिएगा कुछ अध्याय क्या अपने पास में, तर्क है। अब देखो यहाँ पर क्या हुआ, कुछ प्रश्न क्या अपने पास में, अध्याय है। तो अध्याय के साथ में इसको लगा देता हूँ प्रश्न को, यहाँ कुछ प्रश्न अध्याय। अब सुनो इधर देखो, प्रश्न वाली जो लाइन जा रही है वो अध्याय को टच कर रही है, तो प्रश्न वाली लाइन गणित को भी टच कर रही है नहीं कर रही है। इसी प्रकार देखो तर्क वाली लाइन अध्याय को टच कर रही है, तो तर्क वाली लाइन गणित को भी टच कर रही है। इसका मतलब तर्क वाला व्यक्ति गणित वाले से बात कर सकता है, तर्क वाला व्यक्ति अध्याय से बात करेगा, प्रश्न वाला व्यक्ति तर्क वाले इस अध्याय से बात करेगा और प्रश्न वाला व्यक्ति गणित वाले से बात करेगा। अब देखिएगा प्रश्न वाला व्यक्ति तर्क वाले से बात करेगा क्या, आइदर और स्थिति रहेगी। ऐसे गर्दन नहीं हिलाओ, ऐसे नहीं कह सकते कि नहीं करेगा, ऐसा है कि आइदर और स्थिति होगी। क्या होगी, आइदर और, यानी कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। ये अपन को जब जांच पड़ताल करेंगे तब पता चलेगा, ऐसे पता नहीं चलेगा। हो गया क्लियर। आगे जैसे मान लीजिए आप अभी ये मनविंदर या बेटा कलोराम, अब मैं कहता हूँ कि क्या ये दोनों आपस फोन पे बात करते हैं क्या, तो मैं बोलूँगा, आप बोलोगे नहीं पता नहीं। तो कब पता चलेगा, जब दोनों के मोबाइल सामने रखे जाएंगे और देखेंगे क्या पता इसने कर रात को कॉल किया है या नहीं किया, तो अपन को पता चलेगा। क्यों भाई कलोराम जी, बात सही है ना मनविंदर। तो बिना सोचे समझे अपन गर्दन नहीं हिला सकते, अपन बोलेंगे आइदर और। इसमें क्या बोलेंगे, आइदर और। चलिए अब बढ़ते, कुछ गणित प्रश्न है क्या, प्रश्न वाली लाइन बिल्कुल 100% सत्य होगा। कुछ अध्याय प्रश्न है क्या, टच कर रहा ना, बिल्कुल 100% होगा। कुछ प्रश्न गणित है क्या, बिल्कुल टच कर रहा है। आगे बोल रहा है कुछ गणित अध्याय है क्या, ऊपर से नीचे आ रहा है, बिल्कुल, तो सभी सत्य होंगे। इसका मतलब आपको कौन सा ऑप्शन राइट करना पड़ेगा, सभी निकलते हैं। हो गया क्लियर आगे सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में दे रहा हूं आपको। हाँ जी बच्चों, सभी को आगे समझ में। अगला क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। चलो नेक्स्ट प्रश्न है, कुछ बल्लेबाज गेंदबाज है। आपके पास कथन लिखा हुआ है, कुछ बल्लेबाज गेंदबाज है। कुछ बल्लेबाज क्या अपने पास में, गेंदबाज है। सेकंड कथन दे रखा है, कुछ गेंदबाज क्षेत्र रक्षक है। थर्ड दे रखा अपने पास में कथन, कुछ क्षेत्र रक्षक दर्शक है। बिल्कुल, कुछ क्षेत्र रक्षक दर्शक है। चलो अब इसके आपके सामने मैं निष्कर्ष लिख रहा हूं। हाँ डायग्राम बना लो और आप हल करने की कोशिश करें। निष्कर्ष में लिख रहा हूं। निष्कर्ष है, कुछ बल्लेबाज दर्शक है क्या, कुछ बल्लेबाज दर्शक है क्या। सेकंड निष्कर्ष दे रखा आपको, कुछ बल्लेबाज दर्शक नहीं है। तीसरा निकल रहा अपने पास में, सभी क्षेत्र रक्षक गेंदबाज है। सभी क्षेत्र रक्षक गेंदबाज है। और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है, सभी दर्शक बल्लेबाज है। सभी दर्शक बल्लेबाज है। सभी दर्शक बल्लेबाज है। चलिए, 4 आपके सामने मैंने निष्कर्ष लिखे हैं और 3 मैंने आपके सामने कथन लिखे हैं। सभी मेरे स्टूडेंट से निवेदन है कि आप इस प्रश्न का कमेंट कीजिएगा। आपके सामने ऑप्शन में यहाँ लिख रहा हूँ। ए ऑप्शन को तब राइट करना है जब केवल फर्स्ट निकलता है।
बी ऑप्शन को आपको तब राइट करना है जब या तो फर्स्ट या सेकंड निकलता है। सी ऑप्शन को आपको तब राइट करना है जब या तो सेकंड या थर्ड निकलता है। और डी ऑप्शन को आपको तब राइट करना है जब केवल चौथा निकलता है। और ई ऑप्शन को तब राइट करना है जब इनमें से कोई नहीं आंसर होता है, इनमें से कोई भी नहीं आंसर होता है। हाँ जी बताइए आंसर क्या होगा? या तो फर्स्ट आंसर क्या होगा आपके? आपके भी, आपके भैया? चलो बी आ रहा है। चलिए डायग्राम बनाते हैं। सबसे पहले कुछ बल्लेबाज क्षेत्ररक्षक है, इसका मतलब कुछ कुछ का डायग्राम ऐसा बनता है ना। कुछ बल्लेबाज क्या अपने पास में? गेंदबाज। तो देखिए बल्लेबाज को मैंने बी से नोट किया और गेंदबाज को क्या लिखेंगे अपन? गेंद लिख रहे अपन, ठीक है। कुछ बल्लेबाज क्या अपने पास में? गेंदबाज है। कुछ गेंदबाज अपने पास में क्या है? क्षेत्ररक्षक है। तो देखिए यहाँ लिखा मैंने क्षेत्ररक्षक, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आगे बोल रहा है कुछ क्षेत्ररक्षक अपने पास में क्या है? दर्शक है, ये लिखा मैंने दर्शक। कुछ का जो डायग्राम होता है वो चेन सर्किल चलता है, हमेशा ध्यान रखना। ये कुछ का डायग्राम है। ये आपके सामने कुछ गेंदबाज क्षेत्ररक्षक है और कुछ क्षेत्ररक्षक अपने पास में क्या है? दर्शक है। अब देखिए इस डायग्राम को पढ़ेंगे कैसे। अगर बल्लेबाज अगर क्षेत्ररक्षक से मिलने जाएगा तो कौन से रास्ते का इस्तेमाल करेगा? यहाँ पर आइदर और वाले रास्ते का इस्तेमाल करेगा। कौन से रास्ते का इस्तेमाल करेगा? आइदर और का। अगर गेंदबाज दर्शक से मिलने जाएगा तो कौन से रास्ते का इस्तेमाल करेगा? आइदर और रास्ते का इस्तेमाल करेगा। और अगर बल्लेबाज दर्शक के पास जाएगा तो कौन से रास्ते का इस्तेमाल करेगा? आइदर और का इस्तेमाल करेगा। ऐसा नहीं कि अपन करेंगे हाँ हाँ सही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं कह सकता। आप इस डायग्राम ऐसे ही बनाना। बहुत सी किताबों में डायग्राम ऐसे बना देते हैं, इनको ऐसे बना देते, वो गलत होता है, ठीक है। उसमें फिर आपको पता नहीं चलेगा कब तो आइदर और लगेगा और कब आइदर और नहीं लगेगा। इसलिए आप ऐसे ही बनाने की कोशिश कीजिए। चलिए बच्चों बात करते हैं। सबसे पहले कुछ बल्लेबाज दर्शक है क्या? कुछ बल्लेबाज दर्शक है क्या? देखो बल्लेबाज वाला लाइन कहाँ जा रही है? दर्शक के पास। इसलिए हम क्या लिखेंगे? आइदर और की स्थिति आगे है तो यहाँ लिखेंगे आइदर और। चलिए बच्चों, और आइदर और में क्या आ रहा अपने पास में? पॉजिटिव आ रहा, क्योंकि है। देखो कैसे पता चलेगा पॉजिटिव है और कैसे पता चलेगा नेगेटिव? अगर मैं ऐसे बोलता कि कुछ बल्लेबाज दर्शक नहीं है, ना का भावना आ रहा है या नकारात्मक नेगेटिव, और है की भावना आ रही है पॉजिटिव, ठीक है, तो ये पॉजिटिव है। चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। कुछ बल्लेबाज दर्शक नहीं है क्या? कुछ बल्लेबाज दर्शक नहीं है क्या, यानी आइदर और है, और क्या आ गया अपने पास में? नेगेटिव। अब मैं आपको बताता हूं, देख इधर देखो, अगर एक ही लाइन चलती है, एक ही रास्ते का इस्तेमाल कर रहा है और एक बार पॉजिटिव बोल रहा है और एक बार नेगेटिव बोल रहा है, तो ये सदैव सत्य होगा। इन दोनों में से एक सदैव क्या होंगे? सत्य होंगे। जैसे मान लीजिए मैंने कहा कि मनविंदर कालूराम जी से बात करता है और पड़ोसी ने कहा कि मनविंदर कालूराम से बात नहीं करता है। इसका मतलब अब दोनों को जांच पड़ताल करनी पड़ेगी, दोनों के लिए कोर्ट बिठाना पड़ेगा और उसके बाद में अंतिम निर्णय आएगा। कब? जब कॉल डिटेल निकाली जाएगी, ठीक है, तो तब अपन राइट मानेंगे बात करता है या नहीं करता है। इसलिए आइदर और की स्थिति यहाँ पर चल रही है। हो गया क्लियर? चलिए तो यहाँ पर आइदर और की स्थिति आ गई। चलिए आगे बढ़ते हैं। सभी का तो सवाल ही नहीं उठेगा, सभी का तो सवाल ही नहीं उठेगा, तो इसको काट दो। सभी आ गया, सभी का तो सवाल नहीं उठेगा। अगर कुछ और कुछ के कथन आपको दे रखे हैं और निष्कर्ष सभी मारे तो काट देना आंख बंद करके। अब ऐसा नहीं कि वहां सभी में आ जाए फिर काट दो और बोलेगा आपने ही तो बोला। अब इतना भी ध्यान रख लेना, ठीक है। इन दोनों में से एक राइट होगा, इसलिए हमें कौन सा ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा? बी ऑप्शन। क्लियर हो गया? आगे सभी को समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन दे रहा हूं मैं, कॉपी कर लो पहले आप इसकी। चलिए बच्चों नेक्स्ट एग्जांपल अपने पास में है। कथन नंबर फर्स्ट बोल रहा है, सभी राजनीतिक भ्रष्ट हैं। सभी राजनीतिक भ्रष्ट हैं।
सभी राजनीतिक भ्रष्ट हैं। सेकंड बोल रहा है कोई ईमानदार भ्रष्ट नहीं है। कोई ईमानदार भ्रष्ट नहीं है। तीसरा, कुछ युवा राजनीतिक है। कुछ युवा राजनीतिक है। अब अपन चलते हैं इनके निष्कर्ष पे। पहला निष्कर्ष दे रखा है कोई भी ईमानदार राजनीतिक नहीं है। पहला निष्कर्ष दे रखा बच्चों आपके सामने। पहला निष्कर्ष है कोई भी ईमानदार राजनीतिक नहीं है। राजनीतिक नहीं है, पहला। दूसरा निष्कर्ष पढ़ते हैं। दूसरा दे रखा है कुछ युवा भ्रष्ट हैं। कुछ युवा भ्रष्ट हैं। तीसरा दे रखा है कोई भ्रष्ट ईमानदार नहीं है। कोई भ्रष्ट ईमानदार नहीं है। और चौथा दे रखा आपके सामने कुछ राजनीतिक भ्रष्ट हैं। कुछ राजनीतिक भ्रष्ट है। देखिए ये प्रश्न आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है। थोड़ा राइटिंग तो टेढ़ी बेढ़ी आएगी, ठीक है, ध्यान रखना, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, बस ये ध्यान रखना। तो प्रश्न दे रखा है कि सभी राजनीतिक भ्रष्ट हैं। सेकंड दे रखा है कोई भी ईमानदार भ्रष्ट है। और तीसरा दे रखा आपके सामने, देखो कोई भी ईमानदार भ्रष्ट नहीं है। यहां पर थोड़ा चेंज करना, नहीं है। एक बार चेक कर लेते हैं। सभी राजनीतिक भ्रष्ट हैं, पहला कथन। सेकंड है कोई ईमानदार भ्रष्ट नहीं है। तीसरा है कुछ युवा राजनीतिक है। कोई ईमानदार राजनीतिक नहीं है। सेकंड है कुछ युवा भ्रष्ट हैं। थर्ड है कोई भ्रष्ट ईमानदार नहीं है। और चौथा है कुछ राजनीतिक भ्रष्ट हैं। बिल्कुल आप इसका डायग्राम बना लीजिएगा। ऑप्शन चयन करना होगा, केवल फर्स्ट। बी ऑप्शन लेना पड़ेगा, केवल सेकंड व फोर्थ। सी ऑप्शन लेना पड़ेगा, कोई नहीं। डी एफ ऑप्शन लेना पड़ेगा, सभी। और ई ऑप्शन है इनमें से नहीं। इनमें से कोई नहीं। हाँ जी बताइए आंसर क्या होगा, बताओ आपके आंसर क्या है। इनमें से कोई नहीं। कौन सा एक ही जगह हाँ सारा है। देख लेते हैं। देखो सबसे पहले जब ऐसा प्रश्न होते हैं ना, बच्चे जब बिना अगर पढ़े हुए जाते हैं, कथन और निष्कर्ष अगर बिना पढ़े हुए चल जाते हैं एग्जाम में, और जब वो ऐसे प्रश्नों को देखते हैं तो बताओ दिमाग ऐसे लगाते हैं, यानी हाथ पे दिमाग सोचते, बोलते हैं सभी राजनीतिक भ्रष्ट होते हैं। और हाँ यार ये बात तो सही है, क्योंकि नेता तो भ्रष्टाचार होते ही है। सेकंड नंबर, कोई भी ईमानदार भ्रष्टाचार नहीं होता। सबको पता है यार कि अगर वो भ्रष्टाचार होगा तो इसको ईमानदार कौन कहेंगे, यानी बोला यार ये भी बात सही बोल रहा है वो। फिर बोला कुछ युवा राजनीतिक होते हैं। हाँ यार मेरा भाई भी कॉलेज में जाता है और नेतागिरी करता है, तो इसका मतलब कुछ युवा राजनीतिक हो गए, यानी कथन तो सब सही है। अब देखिए वो कैसे आंसर निकालता है। पहला, कोई भी ईमानदार राजनीतिक नहीं होता है, बोले ये बात तो सत्य है, राइट कर देता है बिना वेन डायरेक्ट डायग्राम बनाए। कुछ युवा भ्रष्ट होते हैं, बोले हाँ हो सकता है ना, युवा लोग हैं, अपन लोग होते हैं, भ्रष्टाचार हो सकता है। चलिए, कोई भी भ्रष्ट ईमानदार नहीं होता है, क्या बोले यार ये बात भी सही कह रहा है कि कोई भी ईमानदार भ्रष्ट नहीं है। और फिर क्या बोला है, कुछ राजनीतिक भ्रष्टाचार होते हैं। बिल्कुल होता है भैया, कुछ राजनीतिक तो भ्रष्टाचार होता है, लेकिन वो ईमानदार नेता, यार हमारे यहाँ का तो ईमानदार नेता हो गया। इसका मतलब सारे कथन सत्य हो गए, तो वो डायरेक्ट किसको आंसर मार देता है, सभी को विराट। अब देखिए ये इसको उसकी किस्मत बोलते हैं, उसको इसके लिए क्या बोलेंगे, किस्मत बोलेंगे। लेकिन अब अगर आप पढ़कर जा रहे हो तो आपको इसका क्या बनाना पड़ेगा, वेन आरेख बनाना पड़ेगा। और फिर देखना होगा कि आपकी किस्मत वहीं पर लेकर जा रही है। पहला आप वेन आरेख बनाते हैं। सभी राजनीतिक भ्रष्ट हैं, इसका मतलब पहला आ रहा राजनीतिक,
और राजनीतिक के ऊपर किसको बिठाऊंगा मैं? भ्रष्ट को बिठाऊंगा, तो ये भ्रष्ट को बिठा दिया। सभी राजनीतिक क्या है? भ्रष्ट है। अब देखिए कोई भी ईमानदार भ्रष्टाचार नहीं है, इसका मतलब ये ईमानदार का बिल्कुल अलग ही बैठेगा बेचारा, ये ईमानदार का अलग ही बैठेगा। और यहां पर मैंने दीवार बना दी। अब देखिए दीवार बना दी ये वाली। ईमानदार वाला व्यक्ति भ्रष्टाचार से नहीं मिल सकता है, तो ईमानदार वाला व्यक्ति राजनीतिक से भी नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। क्लियर हो गया? चलिए, कुछ युवा राजनीतिक हैं, तो कुछ युवा क्या अपने पास में राजनीतिक है। ये देखिए तीसरा। अब देखते हैं अपन पहला कथन। पहला का निष्कर्ष है कोई भी ईमानदार राजनीतिक नहीं है क्या? कोई भी ईमानदार राजनीतिक नहीं है क्या? अब सुनिएगा, इधर देखो, अब देखना मैं आपको बताता हूं अब इसको कैसे समझेंगे, इसको कैसे समझाना होगा। इधर देखो मैंने ये लाइन दीवार बना दी, ये दीवार बना दी, ये दूसरे देश का है और ये अपने देश का है। हमारे देश, दो देशों के मध्य एक लाइन बना दी। अब आप बताइए कि आप इस देश से इस देश में जा सकते हैं क्या? नहीं जा सकते ना, बिना वीजा के नहीं जा सकते हैं। इसका मतलब ये बोल रहा है कोई भी ईमानदार राजनीतिक नहीं है क्या? क्योंकि यहाँ नेगेटिव बोल रहा है, तो इसको हमें क्या मानना पड़ेगा? सही मानना पड़ेगा। इसको हमें क्या करना पड़ेगा? इसको यहाँ पर सही मानना पड़ेगा। चलो बच्चों ये तो क्लियर हुआ। कुछ युवा भ्रष्टाचार है क्या? देखो भैया युवा वाली लाइन किससे संपर्क कर रही है? भ्रष्टाचार से। तो कुछ युवा भ्रष्टाचार है, सत्य बात है भैया। चलिए, कोई भी भ्रष्ट ईमानदार नहीं है क्या? भ्रष्टाचार ईमानदार का रिलेशन नहीं है ना, तो बिल्कुल नहीं है चल रहा है यहाँ पर। इसका मतलब ये भी बात क्या है? सत्य है। नेक्स्ट है कुछ राजनीतिक भ्रष्ट है क्या? है ना भैया? ऊपर से कुछ तो है, इसका मतलब सारे सही है। या तो यहाँ पर तो किस्मत काम कर गई सोरे की भी, बिल्कुल यहाँ पर तो सारे निकल गए भैया। चलिए कॉपी कर लो जल्दी से। देखो इसके किस्मत काम कर गई भाई जिसने आंसर लगाया। नेक्स्ट एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल है। हाँ, अब आपको सीट में से अगर आ रहे हैं तो आप रेगुलर आगे बढ़ जाना है ना। नेक्स्ट है सभी अध्यापक विद्यालय हैं। कथन दे रखा है सभी अध्यापक विद्यालय हैं। सभी अध्यापक क्या अपने पास में? विद्यालय हैं। सेकंड दे रखा सभी विद्यालय भवन हैं। सभी विद्यालय भवन हैं। चलिए बच्चों, सेकंड कथन दे रखा है। तीसरा कथन दे रखा आपको सभी भवन नश्वर है। सभी भवन नश्वर है। चलिए ये तो आपके सामने दे रखे थे बच्चों कथन, ये तो आपके सामने दे रखे थे कथन, और इधर लिखता हूं मैं आपके सामने निष्कर्ष, क्योंकि बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर ऊपर लिखो। मैंने कहा चलो ऊपर लिख देते हैं। अब ज़्यादा ऊपर भी मत बोल देना, नहीं तो फिर हाथ नहीं जाएगा, ठीक है। चलिए, सभी, पहला निष्कर्ष दे रखा फर्स्ट, सभी नश्वर अध्यापक है क्या? सभी नश्वर अध्यापक है क्या? पहला। सेकंड क्या बोल रहा है? सेकंड बोल रहा है सभी अध्यापक नश्वर है। सभी अध्यापक नश्वर है। थर्ड क्या बोल रहा है? थर्ड बोल रहा है कुछ भवन विद्यालय हैं। कुछ भवन विद्यालय हैं। कुछ भवन क्या अपने पास में? विद्यालय हैं। और चौथा कह रहा है कोई विद्यालय अध्यापक नहीं है। कोई विद्यालय अध्यापक नहीं है। कोई विद्यालय अध्यापक नहीं है। चलिए बच्चों डायग्राम बना लीजिएगा, आंसर अपन निकालते हैं। हाँ, जिनको आ रहा है जल्दी से कमेंट कीजिए आंसर क्या आएगा।
आंसर निकाले सभी अपने अपना। हाँ जी, आप लोगों का आंसर क्या रहा? दूसरा बिल्कुल, ऑप्शन में दे देता हूँ आपके सामने, ऑप्शन दे लेते हैं। यहाँ पर लिख रहा हूँ भैया, इधर देखो, उत्तर यहाँ लिख रहा हूँ। आपको ए ऑप्शन कब राइट करना होगा? जब केवल सेकंड निकलता है, केवल सेकंड निकलता है। आपको बी ऑप्शन कब राइट करना होगा? जब फर्स्ट व फोर्थ निकलता है। आपको सी ऑप्शन कब राइट करना होगा? जब सेकंड और थर्ड निकलता है। आपको डी ऑप्शन कब राइट करना होगा? जब सभी निकलते हैं। और आपको ई ऑप्शन कब राइट करना होगा? जब कोई नहीं निकलते हैं या इनमें से कोई नहीं हो सकता है। अब आप मुझे बताइए, 4 ऑप्शन मैंने आपके सामने लिखे हैं, बच्चों बताओ आंसर क्या होगा? हाँ जी, आंसर बताइए जल्दी से। हाँ, आपके क्या क्या आंसर आए? सेकंड और थर्ड, इसका मतलब सी ऑप्शन। हाँ भैया, आपके सविता, आपके और बाकी आप लोगों के, आप लोग कमेंट कीजिएगा आंसर क्या आ रहा है जल्दी से। देखिएगा, सबसे पहले इधर देखो, इसका वेन आरेख बना लेते हैं। सभी अध्यापक विद्यालय हैं। अध्यापक का विद्यालय ऊपर बैठेगा, बैठेगा ना, तो सभी अध्यापक, ये लिखा मैंने अध्यापक, कम दिख रहा है ना, चलो कोई नहीं, कम दिख रहा तो यहाँ चेंज कर देते हैं भैया। इधर देखो, सभी अध्यापक, अब तो दिख रहा है, ये देखो अध्यापक, अध्यापक के अपने पास में विद्यालय। सभी सभी सह परिवार एक के ऊपर एक बैठे, दो सभी विद्यालय भवन है। विद्यालय के ऊपर किसको बैठाएंगे? भवन को। और सभी भवन क्या अपने पास में? नश्वर है। जब सभी सभी आता है तो एक के ऊपर एक बिठा देना, ये ध्यान रखिए। सभी अध्यापक विद्यालय हैं, सभी विद्यालय भवन है और सभी भवन नश्वर है। सभी नश्वर अध्यापक है क्या? इधर देखो, सभी नश्वर अध्यापक है क्या? ऊपर से नीचे आने पर कुछ में आएगा रिजल्ट, इसलिए काट दीजिए, नहीं होगा, ये गलत है, बिल्कुल ये गलत है भैया। सेकंड बोल रहा है सभी अध्यापक नश्वर है क्या? सभी अध्यापक तो नश्वर होगा, ये बात तो सत्य है। इस बात को तो सत्य मानना पड़ेगा कि हम नीचे से ऊपर जाएंगे तो सभी में जाएंगे और ऊपर से नीचे आएंगे तो कुछ में आएंगे। अच्छा बच्चों, कुछ भवन विद्यालय क्या? कुछ भवन विद्यालय का, बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, राइट है जी। अब बोल रहा है कोई अध्यापक नकारात्मक तो निकलेगा ही नहीं, नकारात्मक तो निकलेगा ही नहीं, काट दो। तो यहाँ पर बी और सी, यानी कहने का मतलब निष्कर्ष दूसरा और निष्कर्ष तीसरा उत्तर देने के लिए पर्याप्त है। तो यहाँ पर आपको कौन सा ऑप्शन को राइट करना पड़ेगा? सी ऑप्शन को लेना पड़ेगा। कौन सा ऑप्शन लेना पड़ेगा? सी ऑप्शन लेना पड़ेगा, बिल्कुल सी ऑप्शन। और किस किस का आ गया है सी ऑप्शन, जल्दी से बताओ बच्चों। चलिए लास्ट क्वेश्चन मैं आपको हल करवा रहा हूं। लास्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन है, सभी बच्चे कमेंट करना इसके। कथन नंबर फर्स्ट बोल रहा है आपको, सभी बच्चे कमेंट करेंगे। सभी मशीन उद्योग है, सभी मशीन उद्योग है। सेकंड आपको कमेंट करना होगा, कुछ व्यक्ति मशीन है, कुछ व्यक्ति मशीन है। तीसरा आपको लेना होगा, सभी उद्योग अर्थ है, सभी उद्योग अर्थ है। चलिए इसके निष्कर्ष में आपके सामने लिख रहा हूं बच्चों, निष्कर्ष में यहां लिख रहा हूं, है ना, ध्यान रखना थोड़ा, निष्कर्ष यहां लिख रहा हूं। पहला निष्कर्ष है, कुछ व्यक्ति उद्योग है क्या? कुछ व्यक्ति उद्योग है, पहला। सेकंड दे रखा है आपके सामने, कुछ अर्थ व्यक्ति हैं, कुछ अर्थ
व्यक्ति हैं। तीसरा आपके सामने दे रखा बच्चों, कोई मशीन व्यक्ति नहीं है, कोई मशीन व्यक्ति नहीं है। और चौथा ऑप्शन आपको दे रखा है, कुछ अर्थ उद्योग नहीं है, कुछ अर्थ उद्योग नहीं है। चलिए बता दीजिए आंसर क्या रहेगा। ऑप्शंस आपके सामने, आंसर यहां लिखना है, उत्तर देना आपको। ए ऑप्शन को तब राइट करना है जब पहला और दूसरा निकलता है। बी ऑप्शन को आपको तब राइट करना है जब दूसरा निकलता है। सी ऑप्शन को आपको तब राइट करना है जब तीसरा और चौथा निकलता है। और डी ऑप्शन को तब राइट करना है जब चौथा निकलता है। और ई ऑप्शन को तब राइट करना है जब कोई नहीं निकलता है, जब कोई नहीं निकलते हैं। हाँ जी बताइए आंसर क्या होगा। फर्स्ट हो जाएगा। आंसर बताइए क्या होगा यहाँ पर। फर्स्ट में सेकंड। सही है। सभी का आ रहा है क्या फर्स्ट और सेकंड। बिल्कुल अपन डायग्राम बना लेते हैं। आप में से कितने बच्चे हैं जो ए ऑप्शन को राइट कर रहे हैं, कितने बच्चे हैं जो ए ऑप्शन को ले रहे हैं। बिल्कुल सही होगा ए ऑप्शन। देखो सभी मशीन उद्योग है। आप देखिए इसका वेन आरेख देखो, मशीन और मशीन से अपन जा रहे उद्योग पर, तो मशीन से अपन गए कहाँ पर, उद्योग पर। सभी मशीन उद्योग हैं, कुछ व्यक्ति मशीन है। अब देखो बच्चों व्यक्ति की अलग बात कर ली तो ये कुछ की बात कर ली तो ये व्यक्ति, कुछ व्यक्ति क्या अपने पास में मशीन है। नेक्स्ट है सभी उद्योग अर्थ हैं, इसका मतलब सभी उद्योग क्या अपने पास में अर्थ है, तो इसको अपन इसको ऊपर से ही निकालेंगे अर्थ। अब देखना बच्चों, व्यक्ति का रिलेशन मशीन से होगा, व्यक्ति का रिलेशन उद्योग से होगा और व्यक्ति का रिलेशन अर्थ से होगा। 100% राइट होगा। कुछ व्यक्ति उद्योग है क्या, कुछ व्यक्ति उद्योग है क्या, बिल्कुल है भैया, कुछ व्यक्ति उद्योग है, बिल्कुल है। यहाँ पर हमें राइट करना होगा। चलिए हमें यहाँ पर राइट करना होगा। नेक्स्ट है कुछ अर्थ व्यक्ति है क्या, बिल्कुल है भैया, 100% राइट होगा। नेक्स्ट है कोई मशीन व्यक्ति है क्या, कोई मशीन व्यक्ति है क्या, कोई मशीन व्यक्ति है क्या। यहाँ देखिए यहाँ प्रश्न का लैंग्वेज, कोई मशीन व्यक्ति है क्या, पॉजिटिव बोल रहा है क्या ये। अच्छा सॉरी नहीं है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ बच्चों, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है, थोड़ा ध्यान रखना। बिल्कुल कोई मशीन व्यक्ति नहीं है क्या, बिल्कुल ये तो गलत बोल रहा है ना भैया, कुछ तो है। और नेक्स्ट है अपने पास में कुछ अर्थ उद्योग नहीं है, कुछ अर्थ उद्योग नहीं है क्या, है ना अपने पास में। देखिए अर्थ से उद्योग आ रहा है तो नकारात्मक तो निकलेगा ही नहीं सभी में, इसलिए पहला और दूसरा राइट करना होगा। तो यहाँ पर आपको पहला और दूसरे ऑप्शन को राइट करना होगा। क्लियर हो गया, आ गया सभी को समझ में। चलो बच्चों कर लीजिए जल्दी से कॉपी। अब मैं आपको सीट प्रोवाइड करा रहा हूँ आपके नंबर पे, तो सभी बच्चे आज जो सीट में दे रहा हूँ उसके 15 क्वेश्चन है, सभी बच्चे 15 क्वेश्चन को अच्छी तरह से कर लेना। जिनको सीट अभी तक नहीं मिल पा रही है बिल्कुल आप संपर्क कर सकते हैं।